हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, बट कोई नहीं, देखते हैं अब फिर से कंटिन्यू हो सके। एंड जो है आज मैं बेसिकली ये बताने रही हूँ कि मैं अपने पर सब्जेक्ट को कितने आवर्स देती हूँ। मैं 8-9 आवर्स करीब मतलब कैसे कंप्लीट करती हूँ। तो सुबह का जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट को ख़त्म किया एंड वापस जाके लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी जाने के बाद ना सबसे पहले मैं 2.5 आवर्स जो है इसको इंग्लिश को देती हूँ, जिसमें से द हिंदू को अटेंड करती हूँ। द हिंदू में जो थे एडिटोरियल पार्ट को 2x की स्पीड पे ना करके मैं 1.5x की स्पीड पे ही देखती हूँ। और मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं वो रिवाइज ही मतलब करा देती हैं मैम, तो फिर हो जाता है। एंड जो है ना उसका तुरंत की तुरंत PDF देख लेती हूँ कैसे होगा। एंड इसके बाद जो है क्लास को अटेंड करती हूँ। क्लास जो होता है 1 आवर्स 45 मिनट 35 मिनट ऐसे समथिंग होता है, तो मुझे इसको कंप्लीट करने में 2 आवर्स का टाइम लग ही जाता है। एंड रिवीजन करने में वही 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, तो करीब 2 या फिर 2.5 आवर्स में मेरा ये कंप्लीट हो जाता है सेशन। एंड मैं कोशिश करती हूँ मैथ्स को ना 3 घंटे देने के लिए 3 आवर्स, लेकिन अगर जिस दिन मैं सोच के बैठी हूँ 4 आवर्स दूँगी उस दिन तो मेरा 3 आवर्स कंप्लीट होता है। एंड जिस दिन 3 आवर्स सोचती हूँ उस दिन 2.5 आवर्स ही केवल कंप्लीट होता है। तो मैथ में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने स्पीड मैथ्स को लेके चलती हूँ, डे बाय डे लेके चलती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं एक दिन स्पीड मैथ्स एक दिन अर्थमेटिक, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्पीड मैथ्स को बिल्कुल साथ में लेके चलती हूँ एंड DI के 1-2 सेट लगाती हुई चलती हूँ। एंड अर्थमेटिक भी साथ लेके चली हूँ। अर्थमेटिक तो भाई सबकी प्रॉब्लम है, तो उसको भी साथ ही लेके चलना होता है। मैंने इतने दिनों से क्लिप तो बनाई हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा मतलब इतना सब कुछ था, घर पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, सब के चक्कर में ऐड नहीं कर पाई थी। एंड उसके बाद जो मैं कोशिश करती हूँ 2 to 3 आवर्स जो है GA के पार्ट को देने के लिए, जिसमें से मैं कभी CA अटेंड करती हूँ तो GA नहीं अटेंड कर पाती, GA अटेंड करती हूँ तो CA नहीं अटेंड कर पाती। अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ सजेस्ट मी। एंड ये जो है फिर छोटा सा एक शॉर्ट नोट भी मैंने तैयार कर लिया खुद का। एक्चुअली खुद का जब नोट्स तैयार होते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं और अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग का पार्ट देखा, रीजनिंग में क्लास अटेंड किया, फिर बुक्स अटेंड किया, सॉल्व किया। बुक्स में रीजनिंग में मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को डेली ही लेके चलती हूँ, जिसमें से कभी 5 सेट सिटिंग अरेंजमेंट 5 पजल के, तो कभी 7 हो गए, तो कभी 10 हो गए, ऐसे करके टाइम के हिसाब से मैं लेके चलती रहती हूँ। अगर टफ़ कोई पजल है तो मैं 5 ही अटेंड करती हूँ, और कोई इजी सेट रहा तो 7 to 10 क्वेश्चन अटेंड कर लेती हूँ। एंड फिर साथ के साथ उसका प्रैक्टिस भी किया जाए, तो जो चैप्टर में पढ़ती हूँ उसका प्रैक्टिस करती जाती हूँ। घर आने के बाद जो है GA को रिवाइज़ किया था आज अच्छा था कि मैंने मतलब GA CA दोनों ही अटेंड कर लिया। वैसे दोनों तो बहुत ही टफ पार्ट होते हैं, आई डोंट नो सबको लगता है या मुझे ही लगता है। तो इसका रिवीज़न कर लिया अच्छे से, क्योंकि क्लास नोट्स ही बहुत टाइम से बना रही थी, तो क्लास नोट्स बनाते बनाते मैं रिवीज़न नहीं कर पा रही थी, तो इसका भी रिवीज़न किया। एंड फिर डिनर बन रहा था, तो मेरी सिस्टर जो है डिनर बना रही थी, तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए किचन में चली गई। एंड वहाँ भी मैं जो सुबह में CA अटेंड की थी वहीं की PDF को भी साथ के साथ मतलब रिवाइज़ करने लगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम नहीं था। मेरी सिस्टर ऑलमोस्ट सारा काम कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मुझे हेल्प कराना था। हमारा डिनर बन के तैयार हो गया, फिर डिनर के सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।